नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। जम्मू और कश्मीर में आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। 29 नवंबर 2022 को जहाँ पे गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री मनोज सिन्हा, इनकी चेयरमैनशिप में जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है यूटी की, उसकी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में जो पार्टिसिपेट किया है, जो एडवाइज़र हैं, एडवाइज़र टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनका नाम है राजीव राय भटनागर जी हैं। और जो हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया था। इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के रिलेटेड, उसको अप्रूव किया गया है। इसमें कुछ एक जो बदलाव आए हैं, इसमें कुछ एक चेंजिंग आई है। तो सबसे पहली चेंज ये आई है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर का जो डेजिग्नेशन है, उनका जो नेम है, वो चेंज कर दिया गया है। अब आंगनवाड़ी वर्कर को संगिनी कहा जाएगा और आंगनवाड़ी हेल्पर को सहायिका कहा जाएगा। उसके बाद जो दूसरी चेंजिंग आई है, जैसे कि आपको पता है कि पहले आंगनवाड़ी वर्कर की सिलेक्शन के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो 10th थी। तो उसमें इंटरव्यू वगैरह भी था। लेकिन अभी इसमें चेंज किया गया है। अब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th रखी गई है और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन रखी गई है। मतलब ये कि जो 12th से कम है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो फॉर एग्जांपल अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उसकी जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसको सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री 10+2 में जो मार्क्स हैं उनको कंसीडर किया जाएगा और जो ग्रेजुएशन में मार्क्स वगैरह लिए हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद जो तीसरी चीज आई है, पहले होता था कि हैबिटेशन के बेसिस पे सिलेक्शन होती थी। इसमें कुछ एम्बिग्यूटी थी, इसमें कुछ प्रॉब्लम ये थी कि पता नहीं चलता था कि कितने ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसको हैबिटेशन कंसीडर किया जाएगा। तो इससे डिस्प्यूट वगैरह अराइज होते थे। तो अब इसमें ये चेंजिंग लाई गई है कि जो वार्ड वाइज है, जो पंचायत की वार्ड्स हैं, वार्ड को ही जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया माना गया। फॉर एग्जांपल एक वार्ड में आंगनवाड़ी सेंटर है, उस वार्ड में उसी वार्ड की जो फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। चौथी चेंजिंग ये लाई गई है, जो चेंज है वो ये लाई गई है कि अगर उस वार्ड में कोई फॉर एग्जांपल 12th पास लड़की नहीं है, 12th पास या उससे ऊपर लड़की नहीं है, तो उस केस में जो एडजॉइनिंग वार्ड से जो 12th पास लड़कियां हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। तो इसके लिए थोड़ा प्रायर अप्रूवल लेना होगा, जो वर्दी स्टेट मिशन डायरेक्टर हैं उनसे अप्रूवल लेना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पांचवी चेंज है वो ये है कि पहले जो रिटायरमेंट वगैरह नहीं होती थी, इसमें आंगनवाड़ी वर्कर की कोई रिटायरमेंट नहीं थी। तो अब जो है, अब ये है कि जो सर्विस है आंगनवाड़ी वर्कर की वो 60 साल ही कर दी गई है। 60 साल के बाद आंगनवाड़ी वर्कर को रिटायर कर दिया जाएगा। और उसमें जो वैकेंसी आएगी, उसमें जो सेट एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर होगा उसके मुताबिक उस वैकेंसी को फुलफिल किया जाएगा। अब प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि अभी जो पूरी गाइडलाइंस वगैरह नहीं आई हैं, जैसे ही हमारे पास गाइडलाइंस आएंगी हम आप लोगों से शेयर कर देंगे। उसके बाद एक और प्रॉब्लम रहती थी, जैसे किसी की अगर कोई इंगेजमेंट होती थी, बाद में उनकी शादी हो जाती थी और वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते थे, उनका रेजिडेंस चेंज हो जाता था, तो उस केस में वो कंटिन्यू काम करती थी। प्रॉब्लम ये आती थी कि हमारे जो आंगनवाड़ी सेंटर हैं वो डिफंक्ट हो जाते थे। तो अब इसको चेंज किया गया है कि अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर रेजिडेंस को चेंज कर देती है, उस केस में जो शी इज डीम्ड टू बी डिसंगेज, उसको माना जाएगा कि उसको डिसंगेज कर दिया जाएगा और उसकी जगह जो न्यू जो आंगनवाड़ी वर्कर है उसकी सिलेक्शन जो एज पर जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक सिलेक्शन की जाएगी। उसके बाद लास्ट ये है कि जो आंगनवाड़ी हेल्पर की सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, पहले था कि जो आंगनवाड़ी हेल्पर की जो सिलेक्शन होती थी वो 8th बेसिस होती थी, मतलब उसकी जो क्वालिफिकेशन थी, क्वालिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ आंगनवाड़ी हेल्पर ये 8th थी। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है, अब 10th किया गया है कि अब जो आंगनवाड़ी हेल्पर की जो सिलेक्शन होगी उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 10th क्लास है। तो इसमें जो चेंजिंग लाई अभी तक जो हमें जो न्यूज़ मिली है अभी तक इतनी ही आई है, क्योंकि अभी मिनट्स ऑफ मीटिंग्स वगैरह आएंगे। इसके बाद जो पूरी जो पॉलिसी फ्रेम होके बुकलेट के फॉर्म में हमारे पास आएगी, तब हम आप लोगों से और जितनी भी जो प्रोविज़न है, जो चेंज किए किए हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो
आप इसको सब्सक्राइब कर लें।